जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 7 का गणित में प्रश्नावली 10.4 उसका पहला क्वेश्चन। ठीक ना। तो जो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि 750 रुपया का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ब्याज निकालना है। ठीक ना। ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्रधन भी निकालिए। दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो ब्याज निकालना है, दूसरा मिश्रधन निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ब्याज क्या होता है, फिर मिश्रधन क्या होता है, तब हमको इसमें फार्मूला लगा के तब सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये 750 रुपया है, ये 9% कहता है वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक ना। सारा खेल पैसों का है, कहावत नहीं है, कहावत नहीं गाना है, पैसा पैसा करती है तू पैसे पे ही मरती है। ठीक ना। तो यही है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इन मूल बिंदुओं को जानना जरूरी है कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है और फिर मिश्रधन क्या होता है। इस सवाल को बनाने से पहले समझना है। तो मूलधन क्या होता है, ध्यान से सुनो। मूलधन वह धन होता है जो किसी विशेष व्यक्ति से, ठीक ना, या फिर किसी बैंक या किसी संस्था के द्वारा कर्ज के रूप में लिया जाता है। ठीक ना। वही धन क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ठीक ना। जैसे मान के चलो किसी बैंक से हम 5,000 रुपया कर्जा लिए, ठीक ना, तो वो 5,000 रुपया जो हम बैंक से लिए वही मूलधन हो गया। ठीक ना। दूसरा होता है दर, यानी कि जो पैसा हम बैंक से 5,000 रुपया लिए तो किस रेट के हिसाब से लिए, यानी कि दर क्या है, हमसे 2% ब्याज लेगा कि 3% ब्याज लेगा कि 5% लेगा कि 10% लेगा, उसको जितना मर्जी ले। ठीक ना। तो वो होता है दर। तीसरा होता है ब्याज। तो ब्याज जो होता है, मैं से मान के चलो 5,000 रुपया हम बैंक से कर्ज लिए, ठीक ना, वो हमसे 2% लिया वार्षिक ब्याज की दर से। तो 2% जो वार्षिक ब्याज हमसे लिया, 2% यानी दर से हिसाब से 5,000 रुपये का, तो कुछ समय के लिए, तो वो उसका ब्याज कितना हुआ, यही ब्याज होता है। उसके बाद होता है समय, यानी कि जैसे हम 5,000 रुपये बैंक से लिए हैं तो कितने समय के लिए हैं, 6 महीने के लिए हैं कि 2 साल के लिए हैं कि 10 वर्षों के लिए है या फिर 20 वर्षों के लिए है। ठीक ना। तो ये चीज़ें होता है समय कि कितना अवधि के लिए हम आपसे या बैंक से कर्ज लिए हैं। 5 नंबर में है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन, ठीक ना, यानी कि जो धन हमने बैंक से कर्ज के रूप में लिया, ठीक, वो और ब्याज कितना हुआ वो, ये दोनों को मिला करके, यानी मूलधन और जोड़ ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज का योग को मिश्रधन कहते हैं। ठीक ना। तो हमको ये दो चीज़ें पूछ रहा है, कहता है ब्याज ज्ञात कीजिए और मिश्रधन भी निकालिए। ठीक। तो इसमें जो हमको सबसे पहले क्या करना है, कौन चीज़ काहे इतना उदास है रे, क्या? अच्छा, लीची खाने का मन है, कोई बात नहीं, जब हम भगवान बनेंगे ना तो ये जो दीवार दिख रहा है ना कोचिंग का, इसी में लीची फरा देंगे, वो भी लोगे लोगे बहुत नीचे में आराम से तोड़ तोड़ के खाना, हमेशा खुश रहना। देखो, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको समझना है। तो 750 रुपया का 9% कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर से। कितना हुआ? तो 750 रुपया का 9% होता है। 750 रुपया क्या है? तो ये होता है मूलधन। 750 रुपया का कहता है ना, तो 750 रुपया क्या होगा? मूलधन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मूलधन बराबर 750 रुपया। ठीक। उसके बाद क्या कहता है? 9% वार्षिक ब्याज की दर से। दर कितना है? 9%। ब्याज हमसे लेगा 9% से लेगा, तो दर हो गया कितना? 9%। तो 9%। उसके बाद इसमें दिया हुआ कि तो 750 रुपया का 9% वार्षिक ब्याज की दर से। उसके बाद कितना है? 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो 6 वर्ष क्या हो गया? आपका समय हो गया, यानी जो पैसा लिया 750 रुपया, उसका 9% से ब्याज लगेगा, 6 वर्षों में हम उसको लौटा के दे देंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 वर्ष। 6 वर्ष ये हो गया समय। तो कहता है ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ये जो भी जानना जरूरी। तो मूलधन 750 रुपये दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 9% और समय दिया हुआ है 6 वर्ष। तो कहता है ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय।
बट्टा होता है 100, ठीक ना। तो मूलधन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 750 रुपया, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 750 गुने दर कितना दिया हुआ है 9%, यहाँ पे लिख देंगे 9, और गुने समय दिया हुआ 6 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, बट्टा में कितना है 100, ठीक ना। तो ये बराबर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा बराबर, ठीक। तो ये जो दिया हुआ है तो अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि काटो इसको, कैसे कटेगा 3 दूना 6 होता है और 50 दूना 100, ये शून्य से ये शून्य कट गया, तो ये 5 है, 5 से कट गया, ये 15 पचे 75, ठीक ना। इसको गुना करो तो 9 या 27 और 15, ठीक ना। तो यहाँ पे 27 को 15 से गुना करो, 15 सते 105 का होगा 5, हासिल हो जाएगा आपका 10, 15 दूना 30 10 40, ठीक ना। तो 405 रुपया हो गया आपका। तो 405 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया, 405, इतना रुपया क्या हो गया आपका, ब्याज निकल गया, ठीक ना। तो ये कह रहा था ना ब्याज ज्ञात कीजिए, तो ब्याज निकाल लिए। अब कहता है मिश्र धन भी निकालिए। मिश्र धन हम बताया है ना, मूलधन और जोड़ ब्याज मिल करके मिश्र धन होता है। तो ब्याज यहाँ पे निकल गया है, मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक ना। तो यहाँ पे मूलधन कितना है 750 रुपया दिया हुआ है आपका, तो 750 हो गया, और जोड़ ब्याज कितना निकले यहाँ पे 405 रुपया, 405 रुपया। तो इसको जोड़ दो तो 50 और 5 55 होता है, 400 और 7 4 1155 रुपया हो गया ये आपका मिश्र धन, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। तो एक होता है यहाँ पे कहता है ब्याज ज्ञात कीजिए, और यहाँ कहता है मिश्र धन भी निकाल लेते हैं। ब्याज हम निकाल लिए हैं 405 रुपया होगा, और मिश्र धन निकाल लिए हैं मूलधन और ब्याज को जोड़ करके तो 1155 रुपया, ठीक ना। तो ये दो चीज़ें पूछ रहा है, दो चीज़ें बता दी हैं आपको, समझ गई ना इसको अच्छे से, ठीक।